वरिष्ठ पत्रकारों ने चित्रा त्रिपाठी को कैसे सुनाया, कैसे एक ऐसे मुद्दे पर लोगों से शांत रहने के लिए कहा जा रहा है जिस पर एक्चुअली में लोगों को सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। दोस्तों, एक खेल चल रहा है। खेल ये कि एक तो चोरी नहीं, एक तो डकैती, और ऊपर से इस पर आपको जुबान भी नहीं खोलनी है। क्यों? क्योंकि इससे सनातन का अपमान हो जाएगा। और ये कह भी कौन रहा है? सनातन के नाम पर वोट मांगने वाले। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से अयोध्या में भव्य राम मंदिर में चढ़ावे में चोरी को लेकर जैसे जैसे खुलासे हुए हैं, उसने हमारे जैसे हिंदुओं के मन को बहुत ठेस पहुंचाई है। लेकिन एक ऐसा होशियारी वाला खेल चल रहा है जिसमें सोशल मीडिया में और न्यूज़ चैनल्स के डिबेट्स में ये बोला जा रहा है कि इनको तो बोलने का अधिकार है ही नहीं क्योंकि इन्होंने राम भक्तों पर गोली चलाई थी। इनको तो बोलने का अधिकार है ही नहीं क्योंकि इन्होंने तो राम मंदिर का आंदोलन नहीं चलाया था। मतलब ऐसा बोलकर आरएसएस और बीजेपी वालों को एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए, राम मंदिर अगर मोदी ने बनवाया है ना, तो राम मंदिर में चोरी भी मोदी ठीक करेंगे, ये सब नहीं बोल सकते। दोस्तों, ऐसा ही कुछ चित्रा त्रिपाठी कर रही थी। लेकिन चित्रा त्रिपाठी को कैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने जबरदस्त तरीके से सुना दिया और उनके ज्ञान पर सवाल खड़े किए, ये मैं आपको बताती हूँ। हुआ क्या दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया जिसमें उन्होंने एक तरह से आरएसएस और बीजेपी के माथे पर सेहरा बांधा कि भव्य राम मंदिर जब नहीं बना था तो टेंट में रामलला को देखकर मन बड़ा व्यथित होता था। अगर बीजेपी आरएसएस ना होता तो कभी राम मंदिर नहीं बन पाता। दोस्तों, विनोद अग्निहोत्री, आप इनको जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, कई दशकों से देश की राजनीति और राम मंदिर को बहुत क्लोजली, राम मंदिर आंदोलन को बहुत क्लोजली देख चुके हैं। उन्होंने एक बात बोली और उनसे बेमतलब उलझ गई चित्रा त्रिपाठी और उसके बाद उनकी फजीहत हो गई। विनोद अग्निहोत्री ने बोला कि राम मंदिर दान घोटाले से आहत हूं, चकित नहीं। मंदिर आंदोलन के दौरान रथ यात्रा, उसके बाद चंदा चढ़ावा, दान से जुड़ी करोड़ों की रकम का कभी सार्वजनिक हिसाब नहीं दिया गया। ट्रस्ट से शंकराचार्य धर्माचार्य को दूर रखा गया था कि इसके नित्यंता पारदर्शिता नहीं चाहते, इसीलिए ये तो होना ही था। विनोद अग्निहोत्री कह रहे हैं कि आहत तो है वो, लेकिन चकित नहीं है क्योंकि पहले भी जब रथ यात्रा हुई थी आडवाणी के टाइम पे, तब भी बहुत बड़े लेवल पर दोस्तों चढ़ावा पहुंचा था। उस चढ़ावे का आज तक कोई हिसाब नहीं दिया गया है, उसी का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं विनोद अग्निहोत्री। तो दोस्तों, विनोद अग्निहोत्री की इसी बात को पकड़ लिया चित्रा त्रिपाठी ने और कहा, राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर हर राम भक्त आहत है। राम के नाम पर लूट मचाने वालों को जेल होना चाहिए और बेहद कड़ी सजा भी। लेकिन सच ये भी है कि राम मंदिर को लेकर जमीन से अदालत तक की लड़ाई वीएचपी, आरएसएस, बीजेपी नहीं लड़ी। वीएचपी के अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल जी ने तो अपनी संपत्ति इसके लिए दान कर दी, आजीवन राम मंदिर की लड़ाई लड़ते रहे। आडवाणी जी की रथ यात्रा नहीं होती तो राम को लेकर इतना बड़ा आंदोलन ना होता। हम सब ये भूल जाते हैं कि राम के नाम पर बीजेपी की 3 सरकारें बिना किसी गलती के कांग्रेस ने बर्खास्त की थी। सच ये है कि तीनों संगठन नहीं होते तो आज राम का इतना भव्य मंदिर नहीं होता। मोदी सरकार नहीं होती तो भगवान राम उसी फटे हुए टेंट में रह रहे होते जहां पर बरसों से रामलला को रहना पड़ता था। बचपन में कई बार अयोध्या जब जाना होता था तो देखकर मन दुखी होता था कि हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों में हैं, उनके आराध्य टपकते हुए टेंट में रहते हैं। आज ये देखकर हिंदू धर्म के लोग गर्व से कह सकते हैं कि उनके आराध्य का बेहद भव्य मंदिर बना है और ये बीजेपी, आरएसएस, वीएचपी के बगैर असंभव था। तो पहली बात तो चित्रा त्रिपाठी को पता होना चाहिए, उनको पता ही होगा, वैसे पता नहीं कि उन्होंने क्यों लिखा है यहाँ पर कि राम मंदिर इसलिए नहीं बना कि मोदी जी ने बनवाया। राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बना है ना, हमको तो अब तक यही पता है, यही सच्चाई भी है। तो चित्रा त्रिपाठी ये क्यों लिख रही है कि मोदी ना होते तो राम मंदिर ना बनता। दूसरा, अगर वीएचपी, आरएसएस और बीजेपी ने आंदोलन चलाया और राम मंदिर बना तो ये किसने कह दिया कि केवल उन्हीं को अधिकार है राम मंदिर में हुई चढ़ावे में चोरी के मामले को उठाने का? क्योंकि कांग्रेस वाले तर्क दे रहे हैं कि भाई आज़ादी का आंदोलन तो हमने लड़ा और एक खास संगठन तो कभी जेल तक नहीं गया, उनके नेता तो जेल तक नहीं गए। भाई कांग्रेस वाले तो आरोप भी लगाते हैं कि एक खास संगठन वाले तो मुखबिरी कर रहे थे, तो फिर उनको क्या अधिकार है कि वो राष्ट्रवाद पर बोले? उनको क्या अधिकार है कि वो देश पर बोले? और दूसरा दोस्तों, अगर किसी ने आंदोलन चलाया और राम मंदिर बना तो क्या उसका कॉपीराइट हो जाता है? दोस्तों, राम मंदिर पर हम सबका अधिकार है। अगर किसी ने आंदोलन चलाया है तो उसमें देश के हर हिंदू के घर से चंदा गया है। वहां आंदोलन चलाने वालों की भीड़ नहीं होती है जो दान पात्र डेली खाली किए जाते हैं, इतने भर जाते हैं, और जो महाकुंभ के टाइम पे एक दिन में 3-3 बार खाली कराए जा रहे थे, वो आंदोलन चलाने वालों की भीड़ नहीं थी। वो देश दुनिया के सनातनी आते हैं वहां लाइन में लगने के लिए, धूप हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, लोग लाइनों में लगते हैं, दूर दूर से आते हैं।
सिर्फ इसलिए कि एक बार रामलला को देख लें। तो ये किसने कहा कि जिसने आंदोलन चलाया है उसी को अधिकार है बोलने का? क्या किसी का ट्रस्ट, क्या किसी की बपौती है, क्या किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है क्या? दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी की इस बात पर विनोद अग्निहोत्री ने जवाब दिया और कहा, सही है कि राम मंदिर बनने का पूरा श्रेय संघ परिवार को है, लेकिन उसके प्रसाद भी भगवान श्री राम ने 3 बार लगातार केंद्र और 22 राज्यों को निर्बोध सत्ता भी संघ परिवार को ही सौंपी है। इसलिए तब भंग का खामियाजा भी तो उनको ही भुगतना पड़ेगा जिनको तपस्या के फल से सत्ता का सुख मिला है। बात भी ठीक है दोस्तों। राम मंदिर आंदोलन के बूते बीजेपी 2 सीटों से यहां तक पहुंच गई। राम मंदिर के नाम पर बीजेपी के लगभग हर राज्य में सरकार बन गई। तो बस आपको उसकी मलाई चाटनी है, जवाबदेही तो आपकी तय होनी चाहिए, या फिर इस बात के लिए आपके दिन भर बलाई लेते रहें कि अरे आपने राम मंदिर बनवा दिया। और तो और दोस्तों, आलोक शर्मा, आप इनको भी जानते होंगे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, CNBC आवाज के संपादक रहे हैं। उन्होंने कहा, खबर के नाम पर गला फाड़ने से जानकारी नहीं मिल जाती। रामलला को उस फटे टेंट के नीचे पहुंचाने के जिम्मेदार भी ये 3 संगठन हैं, मगर वो तो प्राचीन इतिहास का मामला है, उतनी पढ़ाई कौन करेगा। दोस्तों, राम मंदिर आंदोलन के दौरान एक बहुत लंबा वक्त है दोस्तों। ये जो 20-25 साल है ना, इसमें बहुत कुछ हुआ है। एक वक्त ऐसा भी था जब सहमति बन गई थी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के बीच में। वो सहमति क्यों नहीं आगे बढ़ पाई, इसको भी तो खंगालना पड़ेगा ना। लेकिन इसको खंगालने के लिए चाहे वो आम आदमी हो, चाहे फिर इसको लेकर RSS बीजेपी की बलाई लेने वाले लोग हों, उनको पढ़ाई लिखाई करनी पड़ी। दोस्तों, ये भी सच है कि जब राम मंदिर आंदोलन जोर पकड़ने लगा, राजीव गांधी PM थे, तो राजीव गांधी ने परिसर के ताले खुलवा दिए थे। तो ये भी तो सच है। तो अगर ऐसे देखा जाए तो सबसे पहले शुरुआत तो राजीव गांधी ने की थी। तो इस बीच ना बहुत कुछ हुआ है। लोगों को लगता है बस आडवाणी ने राम मंदिर का आंदोलन चलाया, उसके बाद कट्टू सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और मोदी की वजह से राम मंदिर बन गया। ऐसा नहीं है दोस्तों। इस बीच सरयू में बहुत पानी बहा है, लेकिन बात वही है ना कि ऐसी छवि बनाई जा रही है कि देखिए RSS ने सब करवाया है तो RSS ठीक भी कर देगा। दोस्तों, दिग्विजय सिंह ने यह कहा है कि चंपत राय कौन है? चंपत राय तो संघी हैं, पुराने RSS के हैं। उनको वहां बिठाया किसने? RSS ने। और इस्तीफा भी उन्होंने एहसान की तरह दिया है। ऐसे नहीं इस्तीफा दिया है कि जिस दिन आरोप लगे उसी दिन इस्तीफा दे दिया। तब इस्तीफा दिया है जब इस्तीफा ना दिए होते तो उनको बाहर निकाल दिया होता। अब पता चल रहा है कि तो कई दिनों से खेल चल रहा था। तो जब खेल चल रहा था तो चंपत राय को होश नहीं थी कि उनके रहते ये सब क्या चल रहा है। सब जानते हैं कि ट्रस्ट में SOP की कमी थी। बकायदा वहाँ एक प्राइवेट फर्म ने 6 साल पहले बता दिया था कि जो भी चढ़ावा आ रहा है उसको संभालने के लिए एक पूरा तरीका वहाँ नहीं है, उसकी भारी कमी है। दोस्तों, अब जरा ट्रस्ट की तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है, पहली प्रेस विज्ञप्ति, सोचिए SIT ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, इतना बड़ा बवाल मच गया, टिन्नू यादव से लेके पता नहीं किस किस के नाम आ गए। अब जाकर ट्रस्ट ने सोचिए बयान दिया है और उसमें भी क्या लिखा है, अधार्मिक स्वार्थी तत्वों द्वारा सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास सफल नहीं होने देंगे। कृपया प्रसारित भ्रामक और निराधार अफवाहों से स्वयं बचें तथा लोगों को इसका शिकार न होने दें। मतलब अधार्मिक स्वार्थी तत्वों को सनातन धर्म पर लांछन लगाने के प्रयास में सफल नहीं होने देंगे। कौन अधार्मिक? दोस्तों, अधार्मिक वो नहीं है जो इस मामले में सवाल उठा रहे हैं, जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, दूध के दूध और पानी की मांग कर रहे हैं। अधार्मिक तो वो हैं जिनकी आंखों के नीचे ये सब होता रहा और वो इसका हिस्सा बनते रहे, या फिर चुपचाप देखते रहे, या फिर आंख बंद करके धृतराष्ट्र बने रहे। अधार्मिक तो वो हैं जो अब मामला खुलने के बाद भी मुंह में दही जमा के बैठे हैं, किसी के मुंह से कुछ निकल नहीं रहा है। RSS प्रमुख मोहन भागवत क्या बोलते हैं, राष्ट्र निर्माण का रास्ता चरित्र निर्माण से जाता है। ये कैसा चरित्र है जो गलती पर गलती बात करने को राजी नहीं और उसके लिए भी चाहता है कि उनके आगे उनकी फूलमाला बनाई जाए उनकी। वाह जी वाह प्रभु, आपने राम मंदिर बना दिया, बस हम तो इसी में आपकी बलाएं लेने हैं। क्या तरीका है ये? क्या प्रॉब्लम है? अगर किसी चीज को आप एड्रेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे, उसको हल कैसे करेंगे? कौन इस बात का जवाब देगा कि एक प्राइवेट ऑडिट फर्म ने 6 साल पहले ही बताया था कि वहां अनियमितताएं होने की संभावना ज्यादा है क्योंकि वहां पर कोई ढंग का प्रोसेस नहीं है। वो चांदी, वो गोल्ड जिसके बारे में लोग कह रहे हैं कि हमने दान दिया था, वो कहाँ है? यहाँ इसमें लिखा गया है कि वो सब जो है सुरक्षित है और सबका हिसाब उपलब्ध कराया जाएगा। अब तक क्यों नहीं कराया? पहले भी बोला उपलब्ध कराया जाएगा, अब भी बोल रहे उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब राम भक्तों की आस्था, पूरी दुनिया के सनातनियों की आस्था बस यही डिजर्व करती है, ये एक पन्ना ट्रस्ट की तरफ से। और उसमें भी कहा जा रहा है कि बोलना नहीं है क्योंकि इससे सनातन का अपमान होगा। नहीं, सनातन का मतलब होता है जो हमेशा से चला आ रहा है, जिसका कोई अंत नहीं है। सनातन जिसकी कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं है, जो इतना विशाल है, इतना बड़ा है। दोस्तों, हमारे स्वामी तो वो हैं जो अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता हैं। दोस्तों, उनके नाम पर
इतना बड़ा चढ़ावे में चोरी हो गई और हम बोले तो वो बदनाम हो जाए। दोस्तों हमारा सनातन ऐसा नहीं है। हाँ, जिनका है ऐसे हालात में भी जो ये चाहते हैं कि उनको क्रेडिट दिया जाए कि वाह जी वाह, आप ना होते तो मंदिर ना बनता, सवाल उनसे पूछे जाने चाहिए। आपको क्या लगता है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।